नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। आज से आपको हम वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल बताएंगे और इसमें हम आपको वर्डप्रेस थीम कैसे डेवलप करते हैं वो बताएंगे और उसकी प्लगइन कैसे डेवलप करते हैं। उससे पहले हम स्टार्टिंग जानेंगे कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। वैसे अगर आप ये थीम और प्लगइन डेवलप करना चाहते हैं तो आपको पता होगा इंस्टॉल कैसे होता है, ये क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट होता है, पर फिर भी हम इसको इस बेसिक करते हैं और हम बताते हैं कि कैसे ये इंस्टॉल होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो डेवलप कैसे होता है थीम। इंस्टॉल करने के लिए आपको पता ही है कि आपके सिस्टम में जैम्प या वैम्प होना चाहिए अगर आपका विंडोज है। ठीक है, लाइनक्स के लिए अलग आता है सर्वर और मैक के लिए अलग सर्वर है। आप सबसे पहले जैम्प या वैम्प जो भी है उसको स्टार्ट कर लीजिए। देखिए हमारे यहाँ सी में हमने जैम्प के फोल्डर में जैम्प को कंट्रोलर को स्टार्ट कर लिया। ठीक है, और माई स्क्वेल को भी स्टार्ट कर लीजिए। ओके, नाउ अब हम चलते हैं लोकल होस्ट स्लैश माई PHP एडमिन। ओके, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्या? स्टार्ट तो हो गया। लोकल होस्ट डैशबोर्ड माई PHP एडमिन। ठीक है, इसमें जाने के बाद हमारा ये पैनल खुल जाएगा। इसके बाद हम डाटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक डाटाबेस बनाएंगे। हम न्यू क्रिएट करेंगे। हम कर रहे हैं वर्डप्रेस नाम से डाटाबेस एंड ये क्रिएट कर दिए हम। अब देखेंगे आप यहाँ पे तो सक्सेसफुली ये क्रिएट हो गया है वर्डप्रेस। अब हमको करना क्या है कि इंस्टॉल करना है। ठीक है, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस .org वर्डप्रेस.org से आप वर्डप्रेस को यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। सॉरी, ये डाउनलोड होगा। अब इंस्टॉल नहीं करना है, ये डाउनलोड करना है आपको। तो ये डाउनलोड कर लेंगे, हमने पहले से डाउनलोड करके रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। कहाँ पे करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल? हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपको बता दें, सी में जैम के फाइल में htdocs के अंदर। ठीक है, इसी के अंदर हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहीं के सारे डाटा वहां पे शो करता है लोकल होस्ट के बाद। ठीक है, जैसे आप अगर हमारे PHP वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताएंगे कि PHP क्लास करते थे तो फिर हमारा PHP का मेन index.php खुलता था। इसमें एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे सी के अंदर हम जैम के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम htdoc के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। हो जा दोस्तों, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो तब तक हम आपको बता दें कि अगर आपको थीम डेवलप करना है या फिर वर्डप्रेस, अगर आप वर्डप्रेस सिंपल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो फिर आपको PHP CSS और HTML की जरूरत नहीं है जानकारी का। लेकिन अगर थीम डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए आपको चाहिए कि कम से कम HTML CSS जावा एंड PHP इतने चीज आपको आना चाहिए अच्छे से। अगर आपको ये चीज अच्छे से आता है तो आप अच्छे से ये कमेंट अच्छे से आप डेवलप कर सकते हैं थीम। देखिए ये हो गया एक्सट्रैक्ट जी, ये हो गया। अब इस फोल्डर में हम आके देखते हैं, ये देखिए वर्डप्रेस नाम से ये एक्सट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अब अगर इसको हमको रन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम? सिंपल से हम यहाँ लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस लिखेंगे, जो भी जिस नाम से एक्सट्रैक्ट होगा यहाँ पे। सपोज आप यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं वर्डप्रेस का। तो अगर आप चेंज कर देंगे तो वही नाम आप यहाँ पे डालेंगे, लोकल होस्ट स्लैश हमने वर्डप्रेस डाला। अब इंटर किया तो हमारे पास ये इंस्टॉलिंग पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले क्या बताएगा कि कौन सा लैंग्वेज आपको चाहिए। तमाम लैंग्वेज है, आपको जो भी लैंग्वेज पसंद हो वो कर लीजिएगा। फिलहाल हम इंग्लिश रखते हैं। और इसके बाद आपको बता रहा है कि डाटाबेस से आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। डाटाबेस नेम जो कि हमने पहले क्रिएट कर लिया है। देखिए लोकल होस्ट डैशबोर्ड माई एडमिन एंड ये देखिए डाटाबेस हमने पहले क्रिएट कर लिया है या वर्डप्रेस नाम से। ठीक है, डाटाबेस नेम चाहिए, डाटाबेस यूजर नेम चाहिए। तो यूजर नेम क्या है? अगर अकाउंट में जाएंगे तो ये आपका इतना यूजर नेम है। हम रूट को यूज करेंगे, रूट में पासवर्ड हमने लगा के रखा है। अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर जैम्प या वैम्प इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि रूट में कोई पासवर्ड नहीं रहता है। तो ये डाटाबेस यूजर नेम है, फिर पासवर्ड, फिर होस्ट नेम क्या होता है? हमारा लोकल होस्ट होता है। देन आपको टेबल के बारे में कि किस नाम से टेबल हमारा क्रिएट होगा।
नेक्स्ट करते हैं। वर्डप्रेस डाटाबेस नेम पहले से ही बाय डिफॉल्ट पूछा है कि जो है आप जिस नाम से, जरूरी नहीं है कि आप वर्डप्रेस नाम से ही डाटाबेस क्रिएट करें, जिस नाम से आप डाटाबेस क्रिएट किए उस नाम को यहाँ पे हम डाल देंगे। हमने वर्डप्रेस ही क्रिएट किया था इसलिए वर्डप्रेस पहले से पड़ा हुआ है यहाँ पे। यूजर नेम हमारा रूट हम रखते हैं क्योंकि रूट बाय डिफॉल्ट होता है इसका लोकल होस्ट का। एंड पासवर्ड कुछ नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ पे आदित्य पासवर्ड डाल के रखा हुआ है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा PHP का तो उसमें ही हमने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया था। क्या अगर आपने पासवर्ड नहीं डाला है, अगर न्यू आप अभी XAMPP इंस्टॉल किए हैं तो आप उसमें पासवर्ड नहीं डालता है, आप यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, छोड़ देंगे। पासवर्ड अगर आपने डाला है तो यहाँ पे अपना जो पासवर्ड डालें वो डालिए। इसका लोकल होस्ट डाटाबेस होस्ट नेम जो आपका होस्ट नेम है वो डालिए। एंड टेबल जिस नाम से टेबल आपको क्रिएट करना चाहते हैं आगे का वो, तो हमारा यही रहने देते हैं। इसको सबमिट करते हैं, रन एंड इंस्टॉल करिए। इसके बाद आपको पूछेगा साइट टाइटल कि अब जो वर्डप्रेस का आप थीम वेबसाइट बना रहे हैं उसका साइट का टाइटल क्या होना चाहिए। जो भी आप न्यू वर्डप्रेस डाल दीजिए, हमने पहले डाला हुआ था तो वही आ गया न्यू वर्डप्रेस। यूजर नेम भी ST वर्ड डाल देते हैं यूजर नेम। एंड ये पासवर्ड अगर आपको ये रखना है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो आप इसको कॉपी करके कहीं रख लीजिए नॉर्मल सा, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट करके कहीं भी सेव कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको ये नहीं रखना है अभी सिर्फ सीखने के लिए तो नॉर्मल पासवर्ड आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। कन्फर्म वीक पासवर्ड की बहुत वीक पासवर्ड आप कभी भी अगर होस्ट करेंगे तो कभी भी इस तरीके का पासवर्ड मत डालिएगा, ठीक है। आदित्य या कुछ नाम, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही डालने की कोशिश करिएगा हमेशा इस टाइप का। इसके बाद आपको ईमेल, जो भी ईमेल आपका है वो डालिए, ओके। इनके बाद इंस्टॉल कर दीजिए आप। भाई सो अब ये क्या कर रहा है कि डाटाबेस क्रिएट कर रहा है, इसके बाद टेबल क्रिएट कर रहा है इसमें। अभी देखिएगा ये जो डाटाबेस हमारा है इसके अंदर पूरे टेबल, कितने टेबल आ गए, ये देखिए पूरे टेबल क्रिएट हो गए उस डाटाबेस नेम में। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। सो हमारा यूजर नेम ये है और पासवर्ड जो हमने डाला है वो है। तो लॉगिन करते हैं, ये हमारा पेज दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लॉगिन करते हैं ST वर्ड, ये हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड हमने क्या डाला था, आदित्य। सो ये पासवर्ड हो गया आदित्य एंड लॉगिन किया तो ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है वर्डप्रेस। तो इसका डैशबोर्ड दिख रहा है हमारे सामने। तो यहाँ से एडमिन पैनल हम यहाँ से कोई भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें ही हम आपको बताते हैं कि ये क्या क्या होता है। ये देखिए होम है हमारा, यहाँ से अपडेट्स होते हैं, जो भी अपडेट हम कर सकते हैं। अच्छा इसकी साइट अगर देखना है तो विजिट साइट करेंगे, विजन तो यहाँ पे ये जो साइट है बाय डिफॉल्ट वो दिखेगा किस तरीके से है। एंड पोस्ट में क्या होता है कि हम किस तरीके से कौन सा पोस्ट न्यू पोस्ट करना है तो हम न्यू पोस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। न्यू पोस्ट, पोस्ट, न्यू पोस्ट, ये फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में है आपका, पब्लिश। तो ये देखिए इसका लिंक है, अब इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। यहाँ पे देखिए न्यू पोस्ट हमने किया था उसका भी न्यू पोस्ट, ठीक है। सो ये न्यू पोस्ट है। ऐड ऑल पोस्ट में मतलब जो जो पोस्ट पहले से आपकी है वो दिखाएगा। न्यू पोस्ट में न्यू पोस्ट कैटेगरी क्या है, जो कैटेगरी आप बनाएंगे वो है। वैसे आपको ये सब पता ही होगा क्योंकि अगर आप वर्डप्रेस थीम डेवलप करना चाहते हैं तो नहीं पता है तो फिर आप एक बार पहले इसको यूज कर लीजिए कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। कैटेगरी क्या होता है कि अगर हम जब भी कोई पोस्ट करते हैं कुछ भी तो यहाँ पे एक नया कैटेगरी बनाते हैं, किस कैटेगरी में ये आता है, ठीक है। उसी तरह टैग भी होता है, यहाँ सारा मीडिया स्टोर होता है, जो भी कमेंट आता है कमेंट में स्टोर होता है, ठीक है। सो अगर हम थीम की बात करें तो सबसे पहले हमको यहाँ पे थीम मिलेगा। तो यहाँ पे जो थीम मिलेगा यहाँ से हमको थीम डेवलप करना होगा, मतलब यहीं से हमको थीम को कस्टमाइज करना होगा या फिर अप्लाई करना होगा। सो वो देखेंगे। और प्लगइन के लिए हमको यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन, ओके। सो दोस्तों चलिए आपको वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल होता है ये तो पता ही चल गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डायरेक्ट किस तरीके से थीम डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, और अगर आपको ब्लॉग पढ़ना है ब्लॉगिंग से तो आप यहाँ से आके भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।